हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के बारे में विस्तार से बताऊंगा। केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश संविधान के भाग 8 में वर्णित है। अनुच्छेद 239 से 241 तक इसका क्या है, वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार संविधान में 7वीं अनुसूची है जिसमें विषयों का बंटवारा होता है, अर्थात कुछ विषय पर केंद्र कानून बनाता है, कुछ पर राज्य कानून बनाते हैं और कुछ पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। उसी प्रकार केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहां पर केंद्र सूची तथा राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तीनों पर ही केंद्र कानून बनाता है, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है। वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में भी हाल ही में सन 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसके पूर्व 2019 में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक 9 केंद्र शासित प्रदेश रहे और वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसकी राजधानी आपकी दमन। तो सबसे पहला, जब इतिहास की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो पहले 1854 में अधिनियम के तहत इन्हें अनुसूचित जिले कहा जाता था एवं आगे चलकर इसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहा जाता था अंग्रेजों के समय, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही केंद्र शासित प्रदेश कहलाए या संघ शासित प्रदेश कहलाए। 1956 में 3 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 1961 में दादर नगर हवेली, दमन दीव 1961 में, पांडिचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, जम्मू कश्मीर 2019 में और लद्दाख 2019 में, और दादर नगर हवेली और दमन दीव को वापस मिलाकर एक कर दिया गया है 2020 में। इस प्रकार वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी राजधानियां क्रमशः है दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवारत्ती, दादर नगर हवेली की सिलवासा, दमन दीव की दमन। और वर्तमान में दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया है तो इसकी राजधानी क्या हो गई है, दोनों की एक हो गई है, दमन हो गई है। पांडिचेरी की पांडिचेरी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर की जम्मू और लद्दाख की लेह और कारगिल। तो आखिर केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, जनजातीय कारण भी हो सकते हैं। अर्थात जैसे हम बात करें पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती यहाँ हुआ करती थी, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर जनजाति बाहुल्य है। इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का मुख्यतः कारण रहता है उस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा करना या जनजातीय संस्कृति की रक्षा करना, या राजनीतिक मांग के कारण जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं तब। और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से यह होता है कि उस पर विशेष ध्यान जो है केंद्र सरकार दे पाती है, जो कि राज्य सरकारों में संभव नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर केंद्र अर्थात राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करता है, शासन व्यवस्था करता है। वो क्या कहलाता है, आपका केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। सन 1956 में 2 थे और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी कितनी हो गई है, 8 हो गई है। संविधान का अनुच्छेद 239 से 241 में क्या है, इनका वर्णन है। और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति के प्रतिनिधि अलग अलग होते हैं। जैसे दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर के लिए उपराज्यपाल होता है और लक्षद्वीप के लिए प्रशासक होता है, दादर नगर हवेली में प्रशासक है, यहाँ पर भी प्रशासक है, पांडिचेरी में भी प्रशासक है, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त है, और जो नए अभी बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर भी उपराज्यपाल की क्या है, व्यवस्था है। तो केंद्र शासित प्रदेश का सीधा सा मतलब है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति की मदद से क्या करती है, वहां पर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। राष्ट्रपति स्वयं वो कानून नहीं बनाता, वहां पर वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अर्थात उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त को भेज कर क्या करता है, वो वहां की व्यवस्था क्या करता है, संभालता है।
अब दो इसमें संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, एक है 14वां संविधान संशोधन, एक 69वां संविधान संशोधन, और 3 इसमें आर्टिकल है, 239, 40 और 241। 239 ये बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करेगा, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करेगा। प्रशासक जिसको बोला प्रतिनिधि, जो कि उपराज्यपाल, प्रशासक या मुख्यायुक्त हो सकता है। आर्टिकल 240 ये बोला है कि केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति के माध्यम से क्या कर सकता है, वहां पर नियम बना सकती है वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और 241 में कहा गया है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। समवर्ती जो नजदीक स्थित जो हाईकोर्ट है उसको भी इसके अंडर में लाया जा सकता है। जैसे आप देखें कि लक्षद्वीप का केरल में है, अंडमान निकोबार का कोलकाता में है, पोर्ट ब्लेयर में नहीं है, समीप स्थित जो हाईकोर्ट है उसे उसमें हाईकोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये 3 आर्टिकल जो है कि पहला आर्टिकल बोलता है 239 कि राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था करेगा, नियम निर्देश बनाएगा और हाईकोर्ट की व्यवस्था। फिर आगे जाकर इसमें 2 संविधान संशोधन हुए जो आपको याद रखना है, 14वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1962 जो हुआ उसके तहत पांडेचेरी की स्थापना हुई और यहाँ पर विधानसभा और मंत्री परिषद अस्तित्व में आई 1962 में। 14वें संविधान संशोधन द्वारा पांडेचेरी में विधानसभा और मंत्री परिषद क्या हुई है, अस्तित्व में आई है, जहां पर विधानसभा की क्या की गई है, विधानसभा की व्यवस्था की गई है। और इसी आर्टिकल में जोड़ा गया 239 में कि जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल जो है यहाँ का वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किसमें कहा गया, 14वें संविधान संशोधन में कहा गया 1962 में कि पांडेचेरी में, इन केंद्र शासित प्रदेश में पांडेचेरी जो रहेगा उसमें विधानसभा रहेगी, प्लस दिल्ली में भी आगे चलकर क्या रहेगी, विधानसभा। अर्थात जो ये पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश है इनमें से 2 क्षेत्र जो हैं वहां पर विधानसभा है, बाकी सभी में कहीं पर विधानसभा नहीं है। बाकी सभी जगह केंद्र क्या करता है, कानून, केंद्र का कानून वहां पर चलता है। 2 जो है क्षेत्र कौन कौन से, पांडेचेरी प्लस दिल्ली, यहाँ पर काय की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर विधानसभा तथा मंत्री परिषद है। अर्थात यहाँ की पृथक से क्या है, विधानसभा। अर्थात राज्य सूची के विषय पर भी पांडेचेरी और दिल्ली कानून बना सकता है, समवर्ती सूची के विषय पर भी दिल्ली और पांडेचेरी कानून बना सकता है। केंद्र सूची पर तो नहीं बना सकता, लेकिन राज्य और समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून क्या होता है, मान्य होता है समवर्ती सूची के मामले में। और 2 चीजें जो है, 3 चीजें, पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था, दिल्ली और पांडेचेरी के मामले में केंद्र के पास है। बाकी सभी राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर पांडेचेरी और दिल्ली की विधानसभा क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अर्थात पुलिस, ये मोस्ट आईएमपी जो बात है याद रखना केंद्र शासित प्रदेश में कि पुलिस, भूमि तथा कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी राज्य सूची के विषय पर दिल्ली और पांडेचेरी की जो वो है विधानसभा कानून बना सकती है। और जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो उस स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और एक चीज और याद रखना है आपको कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पांडेचेरी के जो विधायक हैं वो भी भाग लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो विधायक है वो भाग लेंगे। तो बेसिकली जो मोटी बात निकल के ये आई कि केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जिसमें केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करता है, इन क्षेत्रों के केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर क्या करता है, कानून बनाता है। ये मोटी बात केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आ गई। और 2 बात जो विभिन्न है, अर्थात 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडेचेरी, वहां पर क्या की गई है, विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जो कि राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची पर भी क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून क्या होता है, मान्य होता है। और दूसरी चीज, पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी विषय राज्य की विधानसभा के पास होते हैं। तो इतनी चीज आपको इसमें बेसिकली याद रखना है। 3 आर्टिकल याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करेगा, नियम व्यवस्था बनाएगा राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। इसके अलावा हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी बना, 69 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली घोषित किया गया, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के सांसद भाग ले सकते हैं। और अभी हाल ही में एक नया जो परिवर्तन हुआ है, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और उसकी राजधानी आपकी दमन है, ठीक है। और अभी वर्तमान में 2019 में जो जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, वहां के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, जो कि पूर्व में जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के, तो वहां के ये प्रधान सचिव या मुख्य सचिव हुआ करते थे। लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल आर के माथुर को बनाया गया है। ये भी आपको लेटेस्ट में याद रखना है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात केंद्र क्या करती है, राष्ट्रपति के माध्यम से क्या करेगी, उन राज्यों में क्या करेगी, कानून बनाएगी। राष्ट्रपति भी स्वयं नहीं बनाएगा, अपने प्रशासक या उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त की मदद से क्या करता है, कानून बनाता है। दो को क्या मिला है, विधानसभा का दर्जा मिला है, दिल्ली और पांडिचेरी। इतना से याद रखना, दिल्ली को 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1969वें संविधान के संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अर्थात इन दोनों में विधानसभा भी रहेगी, मंत्रिपरिषद भी रहेगी, और राज्यपाल जो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और एक चीज और याद रखना है आपको कि दिल्ली तथा पांडिचेरी के मामले में इस प्रकार अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति उसे क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। जबकि राज्यों में इसका उलट है, 28 राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और दिल्ली के मामले में स्थिति आपकी थोड़ी विलग है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है इन्हें क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो यदि दीर्घ उत्तरी में आता है तो चार्ट की मदद से आप आसानी से बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। और 2-3 जो बातें आपको ध्यान रखना है, एक तो 14वां संविधान संशोधन, एक 69वां 70वां संविधान संशोधन याद रखना है आपको। और पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी विषय पर कानून कौन बनाता है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा बनाती है। इतना आपको याद रखना है बस, बाकी सब चीजें आसान सी है, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। पूर्व में इनको अनुसूचित जिले बोला जाता था अंग्रेजों के जमाने में, जो कि बाद में चलकर चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुए। यही 1956 में फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो ये आसान सा टॉपिक है, आसानी से आप इस चार्ट की मदद से इसको समझ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।